अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम मंसूर चिमा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल मेडिकल इन्फोटेक पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी, आज का मेरा टॉपिक है ब्रीच बेबी, जो कि माँ के पेट में उल्टा बच्चा है। इसकी क्या रेशो है, क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। जी, तो बच्चे का उल्टा होना ब्रीच कहलाता है, यानी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डॉक्टर बताता है कि आपका बेबी उल्टा है तो आप परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि आपका बच्चा पेट में पहले 8 मंथ तक बहुत सी पोजीशंस बदलता है। अगर फर्स्ट 8 मंथ तक आपके बेबी की पोजीशन उल्टी है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि एक्चुअली इस वक्त बेबी के पास बहुत ज़्यादा जगह होती है तो वो बहुत सी पोजीशंस बदल सकता है। बट जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो इस वक्त स्पेस कम हो जाती है, बच्चा फिक्स हो जाता है। तो इस वक्त अगर यानी एट द स्टार्ट ऑफ द 9 मंथ अगर बेबी ब्रीच है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एंड तक बेबी ब्रीच ही रहेगा। बस 8 मंथ तक आपने ब्रीच होने की टेंशन नहीं लेनी। बहुत ही कम रेशो ऐसी रह जाती है उन बच्चों की जो एंड तक ब्रीच रहते हैं। तकरीबन 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो उल्टे होते हैं, बाकी सब अपनी पोजीशन खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि 9 मंथ में जो बच्चे आड़े रह जाते हैं, टेढ़े होते हैं, पोजीशन नहीं ठीक कर पाते, इनकी क्या वजूहात हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों में पानी की मिकदार यानी लाइकर की मिकदार ज़्यादा होती है, इन बच्चों को अपनी पोजीशन नॉर्मल रखने में ज़रा दिक्कत होती है, तो इनके पास फ्लोटिंग एरिया ज़्यादा होता है, तो इस तरह बच्चों में ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, सेम जिन बच्चों में ओवल नीचे पड़ी होती है, बर्थ केनाल जो है वो एम्प्टी नहीं होती, तो इन बच्चों में भी ब्रीच प्रेजेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, अगर यूट्रस में कोई लोअर पार्ट के अंदर फेब्रॉइड पड़ा हुआ है तो इस सूरत में भी आपके बच्चे के ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, अगर तो यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, यानी बाइकॉर्नियट यूट्रस है, यूनिकॉर्नियट यूट्रस है, तो ऐसी नॉर्मेलिटी या ऐसी शेप में भी कोई इशू है तो इस सूरत में भी देखा गया है कि मोस्टली बेबीज़ ब्रीच होते हैं। नंबर 5, इस तरह के बच्चों में जिनका हेड का डायमीटर ज़्यादा होता है, बच्चे के सर में पानी हो सकता है या बच्चे में कोई और एबनॉर्मलिटी है तो ब्रीच पोजीशन सामने आती है। ये जस्ट 50% केस में ऐसा होता है, दूसरे 50% केस में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह सामने आई कि बच्चा ब्रीच है। इस वजह से समटाइम्स ये कहा जाता है कि जी हमने तो पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा काम किए हैं, वॉक की है, लेकिन फिर भी उल्टा बच्चा तो क्यों। फिर हम कह सकते हैं कि 50% केस में कोई भी वजह सामने नहीं आती ब्रीच होने की। जी, अब अगर बेबी ब्रीच है तो डिलीवरी कैसे की जाए। अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा है, इससे पहले सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं, बट एक्सपर्ट SBA से ऐसे बच्चे इजीली नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। बट वो ख़वातीन जिनका पहला बच्चा है, ये क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिनको वो करके अपने बच्चे को सीधा कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल हैं। 1% तक वो एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेंगी। अगर ब्रीच बेबी है तो वो हेल्प करेंगी, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चा पेल्विस में फिक्स हो जाता है, इसको डिसएंगेज करना मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अब क्या किया जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक एक्सटर्नल कफेलिक वेरिएंट ECV कहते हैं वो करते हैं। इसमें प्रेग्नेंट औरत को 36 हफ्ते के बाद अपने पास बुलाया जाता है, एक्सटर्नल कफेलिक वेरिएंट के ज़रिए से डिसएंगेज किया जाता है। ये पेट के ऊपर से किया जाता है, रोटेट करके हेड को डाउन पोजीशन में लेके जाया जाता है। आप इसमें कोई कट नहीं लगाते, अंदर से कुछ नहीं करते, बस हाथों के ज़रिए से ही इसके पोजीशन को चेंज किया जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कफेलिक वेरिएंट। बट बहुत नाजुक ये प्रोसीजर है। ये 36 वीक के बाद बाकायदा बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला इंजेक्शन लगवा कर OT में किया जाता है। बार बार बच्चों की हार्ट बीट चेक की जाती है। 60 से 70% केस के अंदर ECV सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ECV के बाद आपका बच्चा सीधा होने के चांस 90% तक रहते हैं। 10% में बच्चा दोबारा टेढ़ा हो सकता है। इसी के साथ अगर आपका पहला बच्चा है और आपके पास ये सहूलत नहीं मौजूद है, तब आप ब्रीच बच्चे के साथ नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेंगी, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएंगी, आप C सेक्शन की तरफ मूव करेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।